हे गाइस, दिस इज दिव्यांश राजपूत और आज मैं मेरी जर्नी शेयर करने वाला हूं कि मैंने कैसे 3 4 5 6 अकाउंट उड़ाने के बाद फाइनली फंडेड अकाउंट क्लियर करने के बाद पे आउट भी ले लिया है। तो आप भी मेरी तरह बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल में फंसे हुए होंगे। फंडेड अकाउंट कब क्लियर होगा, कब नहीं होगा, या कितने सारे ब्रिज किए होंगे। उसके बाद थोड़ा डिमोटिवेट भी हुए होंगे कि यार ये मेरे लायक है नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मेरी जर्नी रही। तो फाइनली फंडेड अकाउंट आने के बाद मेरा कैसा माइंडसेट है और मैंने कितना पे आउट निकाला, वो सारा आपको बताऊंगा। और आप कैसे क्लियर कर सकते हो, क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है जिससे आपका भी मेरी तरह अकाउंट क्लियर हो जाए। और एक बार क्लियर होने के बाद गाइस आप एकदम मतलब जैसे मैं रिलैक्स हूँ वैसे आप रिलैक्स हो जाओगे। हालांकि मैं ये वीडियो तो नहीं बनाना चाहता क्योंकि मेरा पे आउट मेरे हिसाब से काफ़ी छोटा है। फिर भी मैंने सोचा मेरे जैसे काफ़ी लोग इस स्ट्रगल में फंसे हुए होंगे कि पे आउट इतने सारे मैंने अकाउंट ब्रीच कर दिए, उसके बाद क्लियर होगा नहीं होगा, और अगर क्लियर करने के बाद पे आउट देते हैं या नहीं देते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर आप फंडेड अकाउंट रिलेटेड ही कुछ काम करते हैं या कुछ फंडेड अकाउंट में ही ट्रेड करते हैं या आप मेरी तरह इस स्ट्रगल में फंसे हुए हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको हर तरीके से हेल्प करूंगा। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आपका कुछ इंक्वायरी है, कुछ पूछना है, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। मैं हर मिनट हर सेकंड आपका रिप्लाई का देने का ट्राई करूंगा। और इस रिलेटेड बहुत सारे इस चैनल पे वीडियो आने वाले हैं कि कैसे मैंने क्लियर किया, उसके बाद कैसे पे आउट लेते हैं, कौन से मेथड से अपने जल्दी बैंक में आ सकता है। जो P2P वाला भी बहुत स्कैम चल रहा है, उससे भी बचने के बाद, क्योंकि अपने इतनी मेहनत करके एक फंडेड अकाउंट ले, उसके बाद भी अगर पे आउट नहीं आवे या कुछ स्कैम वगैरह इसमें फंस जावे, तो कौन सा सीधा रास्ता है जिससे अपना जल्दी से जल्दी पैसा भी आ जावे अगर अपने फंडेड अकाउंट क्लियर करने के बाद उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो बिना कोई नोक झोंक चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए करते हैं गूगल पे लॉगिन। मैंने ब्लूबेरी का फंडेड अकाउंट डाल दिया है और ये नीचे इनकी वेबसाइट आ गई है। वेबसाइट के बाद अपने को जाना है, ये इसका डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड में लॉगिन में जाना है। लॉगिन में मेरा आईडी पासवर्ड ऑलरेडी सेव है, तो मेरे को सीधा साइन इन नहीं करना है। मेरा ऑटो पासवर्ड हो गया है और ये हो गया लॉगिन। ये मेरा जो अभी मास्टर अकाउंट है वही है फंडेड। और मैं इससे पहले 1 स्टेप और 2 स्टेप बताता हूँ आपको मैंने कैसे क्लियर किया है। इसके नीचे ही आएगा शायद। ये मेरे 2-3 अकाउंट जो नीचे दिख रहे हैं ये ब्रीच है। इससे पहले मैंने फंडिंग पिप में भी 2-3 अकाउंट ब्रीच किए थे और 5 ईयर में भी एक अकाउंट ब्रीच किया था, 5 ईयर्स में, सॉरी। आप देख सकते हो कौन सी डेट को लिया हुआ है। 2 स्टेप नीचे वाला है, फेज़ 1 में ही उड़ा दिया था। और उसके बाद लिया था 1 स्टेप, वो भी फेज़ 1 में ही उड़ा दिया था। उसके बाद में जो मैंने 2 स्टेप का फेज़ 1 क्लियर किया अपग्रेड, आप देख सकते हो 12/10/2025 को। ये 2 अकाउंट, तीसरा अकाउंट है वो जो अपग्रेड दिख रहा है, ये भी 10वें महीने में लिया था। और ये 12 तारीख को 10वें महीने में लिया था, जो अभी मेरा हाल फिलहाल पास हुआ है। इसको मैंने कैसे किया क्या है, मैं डैशबोर्ड आपको खोल के पूरा दिखाता हूँ। ये अपग्रेड दिख रहा है और ब्रिच वाले हैं वो ब्रिच दिख रहे हैं। ये मेरा अकाउंट नंबर 868204। विन रेशो आप देख सकते हो 58। और इसमें $500 बनाने थे तो मैंने $506 बनाए हैं। कैसे बनाए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओनली 3 दिन में, देखो 12/10, 13/10, 14/10, 3 दिन में ही मैंने ये अकाउंट क्लियर कर लिया है, जो मेरा फेज़ 1 था वो। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने क्लियर किया, क्या मैंने रिस्क और रिवार्ड रखा, कैसे मैंने इसको पूरा मैनेज करके रखा। और ऐसा भी नहीं है कि 2-3 ट्रेड में ही क्लियर किया है। मैंने ट्रेड भी देखो आप, लगभग 19 जैसा ट्रेड लिया है। 19 ट्रेड लिया है मैंने। 19 ट्रेड में 3 दिन में 19 ट्रेड लेके क्लियर किया। देखो एवरेज लॉस खाली $12, खाली $12 आप समझ सकते हो। 19 ट्रेड में $12 एवरेज लॉस आ रहा है। और विन एवरेज 19 की 19 ट्रेड में देखो $55, $55। ये देखो सबसे बड़ी लॉस की जो ट्रेड थी वो $25 और सबसे बड़ी विन थी $161। बस यही कारण है मेरा फंडेड अकाउंट क्लियर करने का, क्योंकि इससे पहले मैं ये ऐसा कभी मैनेजमेंट लेके नहीं चलता था कि मेरे को लॉस छोटा रखना है और प्रॉफिट हो तो ट्रेड को लॉन्ग करके रखना है।
और उसके बाद में मेरा तीसरे दिन ही ये अकाउंट क्लियर हो गया था। उसके बाद मुझे इसमें मिला था अपना, देखो ये आप तीसरे दिन चौथे दिन मुझे ये 2 स्टेप का जो अकाउंट है उसका फेज़ 2 मिल गया था। इसका भी मैं आपको, इसमें $250 बनाने थे, ये मैंने देखो $270 बनाए। विन रेशो आप देख सकते हो 52 ही है ओनली, 52 विन रेशो के साथ। इसमें भी वही किया जो मैंने फर्स्ट स्टेप में किया है। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या कैसे क्लियर किया है। और इसमें मेरे को शायद 5-6 दिन लगे थे कुछ क्लियर। इसमें संडे और सैटरडे भी आ गया था, तो इथेरियम बिटकॉइन में इतना मज़ा नहीं आता, 1:1 लेवरेज मिलता है। ये मेरी इक्विटी देख सकते हो 4918, मतलब मैंने इस अकाउंट को $80 से भी नीचे लॉस में नहीं जाने दिया, इतनी छोटी ट्रेड ली थी। $250 का टारगेट क्लियर, ये फेज़ 2 दिखा रहा है, और 3 डे भी मिनिमम क्लियर कर दिए है। ये 15-10 का अकाउंट है। इसमें भी आप वही देख सकते हो कि मैंने एवरेज लॉस और एवरेज विन देख सकते हो आप, $22-23 एवरेज लॉस और एवरेज विन $68। और इसमें ये ट्रेड जो गया था मेरा सबसे बड़ा लॉस का गया था $91 का। उसके सामने मैंने दूसरे दिन $201 भी एक ही सिंगल ट्रेड में बनाए थे, उसकी वजह से मेरा अकाउंट क्लियर हो गया था। और उसके बाद मुझे मिला मास्टर अकाउंट, जो ब्लूबेरी में फंडेड अकाउंट आता है। ये आप देख सकते हो फंडेड अकाउंट 872238। इसमें मैंने एक पे आउट भी निकाला है। ये 2 अपग्रेड होने के बाद तीसरा मुझे फेज़ 1 फेज़ 2 उसके बाद में ये फंडेड अकाउंट मिलता है। इसमें 872238। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगभग मेरे को 17-18 दिन हो गए, क्योंकि 15 दिन से मैंने एक पे आउट भी निकाला है। पे आउट मैंने कितना निकाला, कैसे निकाला आपको बताऊँगा। इसमें विन रेशो आप देख सकते हो ओनली 35%, ओनली 35%। बस आप मैनेज करना सीख जाओगे लॉस को, तो प्रॉफिट तो एक दिन होना ही है। ये 19-10 देखो आप, 19-10 को लिया था, और आज शायद 3 या 4 अक्टूबर कुछ नवंबर है, सॉरी। और ये 12 दिन बाद मेरा दूसरा पे आउट इसमें होने वाला है। ये देखो इसमें एवरेज 75 विन और 34 लॉस। इसमें भी बड़ा ट्रेड $300 का विन। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें मैंने पे आउट कैसे निकाला। ये मेरा अकाउंट $5200 बता रहा है। ये मैंने कल एक ट्रेड ली थी, जो मेरा एक पे आउट निकालने के बाद जो मैंने लिखा था उसको आप इग्नोर करना। ये मैंने पहला पे आउट निकाला था, इसमें भी मैंने $300 कुछ बना दिए थे। थोड़ा ग्रिड में आके एक ही ट्रेड में 150 ऐसा कुछ, 2-3 ट्रेड में एक ही दिन में, मतलब मैंने इतना उड़ा दिया था। तो उसके बाद मैंने $100 जैसे ही रहा, मैंने सीधा इस अकाउंट को कुछ छेड़ा ही नहीं, और कैसे भी करके मैंने एक पे आउट निकालना चाहा। $100 निकाला, उसमें मुझे प्रॉफिट शेयर $80 मिले, और ये आप देख सकते हो अप्रूव है। और अभी जो ट्रेड चल रहा है मेरा वो $5200, और अभी मैंने एक फ़ोन में भी मेरा ट्रेड चल रहा है वो कट किया, तो मेरा $5300, $315 मेरा ये मेरा सेकंड पे आउट में मुझे मिलेगा, जो कि अभी 12-13 दिन कुछ अभी बाकी पड़े। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अगर लॉस इसमें छोटा रखोगे और प्रॉफिट बड़ा रखो या छोटा रखो, वो मैटर नहीं करता। आपको लॉस मैनेज करके चलना है कि मेरे को अगर 25 ट्रेड लेनी है या 20 ट्रेड लेनी है, तो 20 ट्रेड में मेरे को लॉस कितना देना है। 20 ट्रेड में मैं $25-25 लूँगा तो भी आज $500 होता है। 20 ट्रेड में आप कम से कम 5-7 तो आप फंडेड तक पहुँचे तो 5-7 तो 100% विन करोगे। बस यही कारण